हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इकोलॉजी धूम मचाने वाले भाई। इकोलॉजी में हमने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन टॉपिक चल रहा है, जिसमें से ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में से कट चुका है, लेकिन जिसका कट चुका है तो वो भी तो आगे देखो यार, आगे तो जाएगा ही ना। मतलब तो इसका मतलब वो जो कट चुका है वो आगे आया है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसको बनानी है पॉपुलेशन। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के बारे में हर चीज पढ़ने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में और हमारे बहुत ही बेहतरीन वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें करी थी, एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की, कि वो कैसे आता है, कैसे आगे हमारे पॉपुलेशन बनाता है, कम्युनिटीज बनाता है, या फिर इकोसिस्टम बनाकर बायोम बनाता है। वो सारी हमने बातें कर ली थी। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में बच्चों हमने देखो क्या देखना है। हमने वहां पे एक टॉपिक छोड़ा था, हम यहां तक पूरा पढ़ चुके हैं। जो भी फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाने या बढ़ाने में, वो 4 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर इज नेटेलिटी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। और ऐसे ही मोर्टेलिटी, जिसमें कुछ ना कुछ कम हो जाता है, और एक तरह से हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, जो हमें याद रखना है यहाँ पे। अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इमिग्रेशन या फिर इमाइग्रेशन, जिसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करता है ये पॉपुलेशन डेंसिटी में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने यूं बोला कि हमारे पास में कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी फॉरेन कंट्री में रह रहा था, लेकिन अब उसने सिटीजनशिप ले लिया इंडिया को। तो इंडिया को मैं एक इकोसिस्टम मान लेता हूं या फिर एक पॉपुलेशन मान लेता हूं। अब बाहर से जो इंडिविजुअल यहां पर आया है, उसने यहां पे आके वो, भाई उसके साथ में कोई और भी आया होगा या पूरी फैमिली आई होगी, जो भी आया है वो माइग्रेशन जो हुआ है वहां से यहाँ पे, तो उसको हम इमाइग्रेशन बोलते हैं। यानी इस हमारी वाली पॉपुलेशन डेंसिटी में उसने कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो ऐड करने वाले को इमाइग्रेशन और जाने वाले को ई माइग्रेशन। जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा पढ़ा के करोड़पति बन जाऊं और फिर भाग जाऊं, ठीक है एक दिन ठीक है, तुम्हारी क्लास तो ले लूंगा ऑनलाइन। तो हमने बोला कि अगर मैं भाग जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जब चला गया हूं तो मैं इस पॉपुलेशन डेंसिटी से निकल चुका हूं, और पॉपुलेशन डेंसिटी को ओवरऑल मैं कम करके गया हूं, तो यानी वो फैक्टर मेरा क्या रहेगा, ई माइग्रेशन। चलो, बहुत ही जोर मारने के बाद में हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है बच्चों, देखो देखो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एनसीईआरटी की कुछ बातें हैं जो हमें यहां पर रीड आउट करनी है, जल्दी से देखिएगा। यहां पे हमारे पास वेरी फर्स्ट, एन को अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी मान रहा हूं, सही बात है, किसी भी टाइम टी के अंदर, ध्यान देना, ध्यान, एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन क्या बनती है कि भैया अगर एन है कोई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एन पॉपुलेशन डेंसिटी 0 टाइम पर कुछ ना कुछ होगी, सही है। अब 0 से एन में कुछ ना कुछ ऐड हो गया है, किसी टाइम पर एन टी होगी। अब मैंने क्या बोला कि यहां पर मुझे एन t+1 ये निकालना है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई है, ये हमें बताती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। यहां पे हमने देखा एन टी पर, किसी भी टाइम टी पर कोई पॉपुलेशन थी, और वो पॉपुलेशन जो है वो हमने मार्क कर ली, लेट्स से कि 12 पॉपुलेशन थी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि अगर बर्थ रेट को मैं मान लू 12 और डेथ रेट को मैं मान लू 10, और इसके अलावा मेरे पास में इमाइग्रेशन जो है उसको मान लू 0 और ई को मान लू मैं मान लो 2, सही है। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमारा ओवरऑल आंसर निकालना है। तो हमने बोला कि भैया हमारे पास में एन टी जो है उसको हम 12 मान लेते हैं कि टी टाइम पर कोई पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 12 थी। अब हमारे पास में 12 के साथ में देखो प्लस करेंगे बर्थ रेट कितना दिया हुआ है, 12, बर्थ रेट कितना दिया हुआ है 12, और इमाइग्रेशन कितना दिया हुआ है बच्चों, 0, इमाइग्रेशन कितना है 0। तो इमाइग्रेशन 0 है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये पूरा फैक्टर बढ़ाने वाला है पॉपुलेशन डेंसिटी को, और बढ़ाने वाले फैक्टर में एक कौन आ चुका है, 0 आ चुका है, कि भैया एक फैक्टर यहाँ पर 0 है।
उसके अलावा क्या है, माइनस करेंगे डेथ रेट कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, इसके साथ साथ इमाइग्रेशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सही है क्या। तो एक टाइम टी पर तो पॉपुलेशन डेंसिटी 12 थी, लेकिन एक टाइम टी जो था उसमें कुछ ऐड हो जाए, यानी कि वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो हम बोलेंगे हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा। जैसे यहां पर हमारे पास आ रहा है 12, इधर आ रहा है 12, 12 माइनस 12 0 होता है, तो इधर केवल और केवल क्या बचा बच्चों, t प्लस 1 कितना बचा, 12 बचा, यानी यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, एक स्टेबल पॉपुलेशन साइज को हमने यहां पर मार्क किया है न्यूमेरिकल टर्म्स में। ये सारी बातें हैं जो हमें यहां पर देखनी है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये हमें यही सारी बातें बताती है। यहां तक कोई दिक्कत लगी क्या किसी को, सब सही है क्या, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके जी। अब देखो ग्रोथ मॉडल्स हमें पढ़ने हैं बच्चों, इसमें ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने हैं। अभी थोड़ा सा टाइम हमने लगा दिया था, लेक्चर हमने ले लिया है, एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी इशू, ठीक है, टेक्नोलॉजिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उन नोट्स को ही थोड़ा सा देख रहे हैं जो हमने अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2013 में, तो हमें इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर लेके चलना है साथ में, ठीक है। और बाकी जो सारी बातें हैं उसमें हमने बर्थ रेट, डेथ रेट और फिर इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन, इन दोनों चीजों को देख लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ग्रोथ मॉडल्स मैंने पढ़ाए तुम्हें, ग्रोथ मॉडल्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या चीजें मानते हैं कि भैया यहाँ पर ग्रोथ मॉडल्स हमारे लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं, या हमें बताते क्या हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ग्रोथ रेट को अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ मॉडल्स जो भी दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कि भैया ग्रोथ मॉडल्स के लिए हमारे पास में पहले एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम होना चाहिए, उसका एक फिक्स एरिया होना चाहिए। अब उस इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे सरवाइव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो कैसे सरवाइव कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हमने ये बोला कि मान लो कि मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के पास में अभी रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, दो बातें बोल दी मैंने, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के पास में लिमिटेड रिसोर्स हुआ तो वो लिमिटेड टाइप की ग्रोथ शो कर पाएगा, एक ऑर्गेनिज्म के साथ में अनलिमिटेड जो उसका सोर्स है वो प्रेजेंट है अगर, तो फिर वहां पर वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर पाएगा। यानी कि एक लिमिटिंग फैक्टर जो है वो केवल हमें लिमिटेड सोर्सेज में या रिसोर्सेज में देखने को मिलता है, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो ग्रोथ मॉडल्स देखते हैं हमारे, उन ग्रोथ मॉडल्स में देखो बच्चों हमने क्या बोला, एक मिनट, ग्रोथ मॉडल्स को देखो, जैसे कि हमने ग्रोथ मॉडल्स की बात करी, देखना ध्यान से, does the growth of the population with the time shows any specific and predictable pattern, बोलता है कि यहां पर जैसे जैसे टाइम के साथ में ग्रोथ घटती या बढ़ती है तो क्या वो हमें कुछ पैटर्न शो करवाती है, कुछ पैटर्न दिखाती है। वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, बोलता है कि यार ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये बार बार लगातार लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in the nature behave the same way or show some restraint or growth। बोलता है कि यार सीधी सी बात है, देखो जैसे हम लोग ग्रोथ शो कर रहे हैं वैसे कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करने लग जाए तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बहुत ही बढ़ जाएगा, और ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ने से पहला तो क्या है, पॉपुलेशन और ज्यादा बूस्ट होगी, दूसरा क्या है, वहां पर रिसोर्सेज के लिए वो आपस में लड़ाई करेंगे, और रिसोर्सेज के लिमिटिंग फैक्टर की वजह से, वहां पर लड़ाई की वजह से वहां ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो यानी एक हमारे पास नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है और साथ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ओके, अब देखो ध्यान से, हमने बोला कि भैया हमने यहां पर देखा है कि नेचर जैसे कंट्रोल करता है, नेचर कंट्रोल करता है ना पॉपुलेशन ग्रोथ को, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा नहीं है भैया।
ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अगर बढ़ती जा रही है, अभी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब ये है एक आने वाले टाइम में एनवायरमेंटल चेंज की वजह से वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमने बोला जी वहां पे हमें फर्टिलिटी रेट में डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब ये जो फर्टिलिटी रेट में डिक्रीज है, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेचर के थ्रू क्या कर दी गई है, बैलेंस कर दी गई है या फिर डिक्रीज कर दी गई है। ये चीज हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ध्यान देनी है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे पहला फैक्टर आता है। देखो फर्स्ट ग्रोथ मॉडल हमारा कौन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम इस डायग्राम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ग्राफ को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसकी हम बात करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें क्या बता रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी इकोसिस्टम की, किसी भी डाइवर्सिटी की हमें अगर ग्रोथ को नोटिस करना है, मेजर करना है, तो हमें कुछ ग्रोथ मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। पैटर्न्स देखने हैं तो भी हमें जरूरत पड़ती है। नई स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है, पुरानी कितनी मर गई है, या स्पीसीज जो है वो कौन से फैक्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ये सारी चीजें भी हमें ग्रोथ मॉडल से दिखाई देती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं उसमें हमारे पास फूड और स्पेस, ये दो चीजें हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब अवेलेबिलिटी जो है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉपुलेशन की क्या चाहिए बच्चों, ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। अब हमने क्या बोला, जब रिसोर्सेज हैबिटेट में क्या हो जाएंगे, तो बोला कि भैया यहाँ पर रिसोर्सेज ही क्या हो गए, रिसोर्सेज ही क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, या फिर रिसोर्सेज ही क्या हो गए हमारे पास में, अनलिमिटेड हो गए। दो बातें हो सकती है ना, या तो रिसोर्सेज क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, या फिर रिसोर्सेज क्या हो जाए बच्चों, अनलिमिटेड हो जाए। तो हमने बोला कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो गए हैं तो हर स्पीसीज के पास एबिलिटी है कि वो अपना पूरा इनेट पोटेंशियल जो है उसमें लगा सकती है और अपने नंबर को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। समझ में आया क्या? अगर मैं तेरे को बोल दूं कि खा पी और मचा दे मचा दे का मतलब है बच्चों कि खा पी और मौज कर। अब खा पी मौज कर में हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा एकदम फोकस जो है, गोल जो है वो सिर्फ सिर्फ क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना क्या करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा। पूरे इनेट पोटेंशियल के साथ में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना नंबर बढ़ाएगा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। अब डार्विन की अगर मैं बात करता हूं, तो डार्विन जी ने एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। क्या दी थी बच्चों, अरे बोलो ना, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, सही है क्या? अब ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी मैं भी देने वाला हूं थोड़े दिनों में तुम्हें, ठीक है ना, नीट के लिए। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि भैया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी डार्विन ने। डार्विन ने उसमें क्या बताया था कि भैया जो भी पॉपुलेशन है वो वहां पर रिप्रोडक्शन शो करेगी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में, और नंबर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और एक ही स्पेसिफाइड एरिया के अंदर, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज की कई वेराइटीज मिल सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को किसी को किसी को हमने बोला दाना खाना था, किसी को मीट खाना था, किसी को पत्ते खाने थे। ऐसे करके हमने कई सारी कैटेगरीज उनकी देखी है। तो जैसे डार्विन फिंचिस का एक एग्जांपल आता है हमारे पास में। एग्जांपल किसका आता है बच्चों, डार्विन फिंचिस, डार्विन फिंचिस। लेकिन यहाँ पे क्या था, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड था, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट किया या फिर अपने आप को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके इन्होंने अपने अंदर कुछ पैटर्न्स डेवलप करे, जिसकी वजह से ये सारी फिंचेस जो हैं एक दूसरे से क्या हो गई, अलग हो गई। और ये हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी यानी इवोल्यूशन के अंदर। तो इवोल्यूशन में हमारा ये टॉपिक चलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। अगर ऐसा कुछ होता है ना, कैसा कुछ होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, अनलिमिटेड रिसोर्स मिलता है। तो फिर वहां पर कौन सी ग्रोथ शो होगी, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो होगी। अगर किसी पॉपुलेशन डेंसिटी का साइज n है, तो वहां पर जो बर्थ रेट है, वहां पर जो बर्थ रेट है उनको अगर हम b से डिनोट करते हैं, डेथ रेट को अगर हम d से डिनोट करते हैं, और हमारे पास में जो भी इंक्रीजिंग वहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम dn/dt से शो करते हैं। तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन आएगी dn/dt इक्वल्स टू -b
माइनस सॉरी बी माइनस डी इंटू एन। क्या कहना चाहती है इक्वेशन? बी माइनस डी को आर मान लो जी। ये बोल रहे हैं बी माइनस डी को क्या मान लो बच्चों? आर मान लो। देखो यहाँ पे बी माइनस डी को ये आर मान के चल रहा है। आर मानने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आर मानने का मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा है कि आर जो है ये कुछ और खास चीज नहीं, इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, कि वो नेचुरली कैसे इंक्रीज हुए हैं वो वाला रेट हमने पैरामीटर हमने लिया है। तो b माइनस डी का मतलब हो गया बर्थ में से डेथ रेट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में नेचुरल इंक्रीज आ जाएगा, नेचुरल इंक्रीज आ जाएगा। अब ये नेचुरल इंक्रीज अगर आ गया तो बोलता है उसको डिनोट कर दो तुम किससे? आर से। तो b माइनस डी की जगह हमें आर लेना है बस, और कुछ खास बात नहीं है। अब dn बाई dt का फॉर्मूला फाइनली हमारे पास क्या हो चुका है बच्चों? r इंटू एन। dn बाई dt क्या हो चुका है? r इंटू एन। यहां तक समझ आया क्या सबको? सब सही है क्या यहां तक? अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे फैक्टर्स या पैरामीटर्स जो है बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के आधार पर लिए गए हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिले और क्या क्या चीजें ना मिले, तो हमारे पास में क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी, और वहां पे वो स्पीसीज या वो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज हमें क्या पैटर्न्स शो करवाएगा। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न्स। पैटर्न शो करवाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखो कैसे, यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है एक ग्राफ, मुझे ये जो दिख रहा है इस ग्राफ में तुम नोटिस करो अगर ध्यान पूर्वक, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये जे शेप्ड कर्व है। ये क्या है बच्चों? जे शेप्ड कर्व है। और ये जो जे शेप्ड कर्व है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का मतलब क्या हो गया? यहां पे हम ये बताना चाहते हैं रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है बच्चों? अनलिमिटेड है। शुरुआत में इन लोगों ने थोड़ा दम लगाया होगा, बाद में इनको रिसोर्सेज पूरे बढ़िया तरीके से मिले होंगे, और ये देखो जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है। सही है क्या? चलो भाई, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो और हमें नोटिस करनी है वो देखेंगे ध्यान पूर्वक। हमने बोला कि अगर मैं रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दूं, रिसोर्सेज को क्या कर दूं बच्चों? लिमिटेड कर दूं, तो यानी लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए लिमिटिंग ग्रोथ आता है। लिमिटिंग ग्रोथ में हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं उसे। अब ये लॉजिस्टिक ग्रोथ देखो कैसा आ रहा है? सिग्मोइड शेप का आ रहा है, एस शेप का आ रहा है। एस शेप का आने का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज होगा और एक लिमिट तक जाएगा, लिमिट तक जाकर रुक जाएगा। एंड दिस के इज द कैरिंग कैपेसिटी। के इज द बच्चों कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या बताती है? किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो कैपेसिटी है कि वहां पर वो कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है और कितना अपने नंबर को बढ़ा सकता है, अगर उसको रिसोर्सेज लिमिटेड मिले तो वो वाली कैपेसिटी हमें यहाँ पर शो करी गई है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत लगी क्या? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी की, देखो ध्यान से। नॉर्वे का जो रेट है उसके लिए आर वैल्यू दी हुई है बच्चों 0.015। मेंशन करके चलना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कैसे भी क्वेश्चन ला सकती है। फ्लोर बीटल की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है बच्चों? 0.12। इसके अलावा मेरे पास में 1981 में जो आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन की निकाली गई थी वो दी हुई है 0.0205। ये तीन वैल्यूज हैं जो हमें पर्टिकुलरली याद रखनी है, और इन तीनों वैल्यूज को हम ध्यान में रखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सही है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से हमें कैसा कर्व मिल रहा है? जे शेप्ड कर्व मिल रहा है। ये हमें नोट करना है कि यहां से हमें जे शेप्ड कर्व मिलता है। तो जे शेप्ड को गोला मार लीजिए और दिमाग को भी थोड़ा सा गोला मार लीजिए, क्योंकि दिमाग यहां पर अगर काम नहीं किया तुम्हारा तो इक्वेशन एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी नहीं आएगा, जिसमें एन टी बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट बताता है टाइम जीरो पर क्या पॉपुलेशन थी, आर बताता है वहां पर नेचुरल इंक्रीज से क्या रेट चल रहा है, और इसके अलावा ई जो है वो लॉगरिथम का बेस है जिसको हम 2.71 लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस चीज को याद रखना, 2.71 लेते हैं, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे और हमारा काम खत्म। सही है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे, 12th बोर्ड के बेस पे भी और नीट पैटर्न के बेस पे भी, या नीट पीवाईक्यूज के भी हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जितना जोर मैंने अभी मारा है अब मेरे को जोर मारने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर
लिमिटिंग रिसोर्स। लिमिटिंग रिसोर्स के हिसाब से अगर वहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, लिमिटिंग रिसोर्स के हिसाब से हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, हम बोल देंगे कि भैया यहां पर हमारे पास, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट, हाँ जी बच्चों, ठीक है, वापिस से आइए, देखिए ध्यान से, एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स, किसी भी स्पीसीज को अगर अनलिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से ग्रो करवाया जाए तो बोलता है वो इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी तक पहुंच चुकी है शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। देखो यहाँ पे देखो, इधर हेलो हेलो हेलो, ये देखो ये देखो, ये टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम था और देखो पॉपुलेशन डेंसिटी पीक पर चली गई है, सही है ना। लेकिन अगर मैं रिसोर्सेज को क्या कर दूं बच्चों, लिमिटेड कर दूं, तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, यानी केवल अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो होगी, जो कि कैसी होगी, जे शेप्ड होगी, शॉर्ट टाइम में बहुत ही हाई डेंसिटी को अचीव कर लिया जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत समस्या है यहां तक, ठीक है। एक ये थोड़ी छोटी सी कहानी सी दी हुई है, इसको तुम देख लेना, यहाँ पर प्रोवाइडेड फूड एंड स्पेस को अनलिमिटेड मानकर ये सारी कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो चेस के अकॉर्डिंग है ये, जो चेस वगैरह है उसमें हम उस स्क्वायर में कितने दाने रखें, उसमें कितने दाने रखें, ठीक है, एक कहानी तुमने सुनी होगी अकबर बिरबल से। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है बच्चों लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ का टॉपिक जो है, ध्यान से देखना, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम लोग किसको नोट डाउन करने वाले हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को नोट डाउन करने वाले हैं, यानी कि यहां पे अब ऑर्गेनिज्म को क्या नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिज्म को क्या नहीं मिलेगा, यस वेरी गुड, उसका रिसोर्स क्या कर दिया गया बच्चों, लिमिटेड कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रिसोर्स को क्या कर दूं, लिमिटेड कर दूं, रिसोर्स को क्या कर दूं, लिमिटेड कर दूं, तो यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो कौन है, पॉपुलेशन है, और उसके अंदर जो कौन है, ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जो है आपस में क्या शो करेंगे बच्चों, कंपटीशन, क्या शो करेंगे, कंपटीशन। और अगर आपस में कंपटीशन शो होगा तो मार धाड़, कुटाई लुटाई चुटाई सब कुछ होगा। समझ में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में डार्विन जी ने एक बात और बोली थी बच्चों, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये याद रखना पड़ेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सबसे फिट होगा, अब फिट होने के लिए क्या चाहिए, हेलो, फिट होने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन। समझ में आया क्या, यहाँ पे धूम मचाने के लिए उनको क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, और रिप्रोडक्शन देने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को फिट माना जाएगा उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के बेस पर कि वो कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया क्या, अब देखो ध्यान से देखना, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन द नेचर हैज एन इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को परमिट करने के लिए वहां पर ऐसा कोई नेचर में कोई स्पीसीज या कोई पॉपुलेशन उसका है नहीं जो कि कर सकता है नेचुरली। दिस लीड टू द कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिटेस्ट इंडिविजुअल जो होगा केवल वही क्या कर पाएगा बच्चों,
सरवाइव कर पाएगा और वही क्या कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अपनी दुनिया को जीत लेगा। समझ में आएगा? अब दुनिया जीतने का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ, सारे नोटी हो रहे हो तुम। द गवर्नमेंट्स ऑफ द मैनी कंट्रीज हैव, ठीक है यार, ठीक है यार, कई सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी ना, अगर दूसरा बच्चा कर लिया साले मार कूट के अंदर कर दूंगा तेरे को। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने बोला कि भैया ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करा गया। ह्यूमन पॉपुलेशन लिमिट करी गई तो नेचर ने तो नहीं बोला ना, नेचर ने तो बोला अब गवर्नमेंट बोल रही है भैया रुक जाओ, रुको जरा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ब्रेक लगवाया, लेकिन देखो अब यार दिक्कत ये है, नेचर के साथ अगर हम खेलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब देखो जापान है, जैसे जापान में अभी क्या चल रहा है, जापान में अभी ये चल रहा है कि भाई साहब नए नए यंग लौंडे आ जाओ भाई, हम तैयार हैं तुम्हें वहां पर सिटीजनशिप देने के लिए। और सिटीजनशिप मिल रही है जापान की यार, टेक्नोलॉजिया। इसका मतलब क्या हुआ, जापान जो है, जापान जैसा कंट्री, डेवलप्ड कंट्री हमें अगर ये ऑफर कर रहा है तो आज उसकी दुर्दशा क्या होगी बच्चों, तुम सोच सकते हो। आज वहां पर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए कंपटीशन चल रहा है और वहां पर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में कौन से वाले, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत ही इंडिविजुअल्स क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स ज्यादा जा चुके हैं, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने क्या किया था, बैन लगाया था या फिर जो भी है लिमिट किया था ह्यूमन पॉपुलेशन को। अब नेचर में ऐसा अगर होगा तो एक देखो, नेचर सिर्फ क्या बोलता है, एक हैबिटेट दे दिया, ले भाई ले ये वाली जगह तेरी, आज से इस जगह में जाए तो कुछ भी कर। समझ में आया क्या? अब हमने क्या बोला, यहां पे हमारे पास में, यहां पे हमारे पास में, यहां पे हमारे पास में जो भी इंपॉर्टेंट बात आएगी किसके रिगार्डिंग बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट बात आएगी किसके रिगार्डिंग, हमने बोला कि भैया इस चीज के रिगार्डिंग कि भाई यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना पॉपुलेशन जो है, साइज जो है उसका, उसको घटा या बढ़ा कैसे सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने क्या दे दिया, एक हैबिटेट दे दिया, हैबिटेट के अंदर उसको क्या दिया, कुछ रिसोर्सेज दिए। अब हैबिटेट में रिसोर्स देने का मतलब क्या हुआ बच्चों, रिसोर्स देने का मतलब ये है कि वहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने तरीके से क्या कर सकता है, वहां रिप्रोड्यूस कर सकता है और अपने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक पहुंच सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ, यहां पे आओ, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। एक लिमिट अगर मैं लगा दूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिमिटेड रिसोर्स कर दिया था, अब लिमिट के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, लिमिट के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, देखना ध्यान से देखना भाई, लिमिट के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे ये वाली चीज है, यहां पे तुम्हें ये जो लाइन दिख रही है एक, जिसमें तुम बोल रहे हो कि एकदम डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने बोला कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, अगर मैं रिसोर्सेज को लिमिट कर दूं, रिसोर्सेज को लिमिट करने से मेरे पास में वहां पर कितना चांस या कितना फैक्टर या कितना टाइम या कितनी पॉपुलेशन बन जाएगी, उस सारी की मेजरमेंट हम वहां से निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? ये सारी चीजें यहां से पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला कि हमारा जो ग्राफ है अब वो लॉजिस्टिक टाइप का ग्राफ है। लॉजिस्टिक टाइप के ग्राफ में हम क्या बोलते हैं, ये सिग्मोइड यानी एस शेप्ड कर्व आता है, और ये एस शेप्ड कर्व जो है कैरिंग कैपेसिटी तक रीच कर पाता है, कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड ये नहीं जा पाता है। समझ में आया क्या? पल्ले बढ़ा गया? कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो ध्यान से देख लो, फिर कोई दिक्कत है तो और देख लो। देखो भाई, देखो देखो, इसमें दो फेजेस आती है बच्चों, एक हमारे पास में लैग फेज है जो इनिशियल फेज है, ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन, जो ये एक्सेलरेशन था, एंड डी एक्सेलरेशन होता है, फिर वापस से फाइनली एक ए सिंपटॉट बन जाता है हमारे पास में। इसको गोला मार लो बच्चों, ए सिंपटॉट, ए सिंपटॉट। जब पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पहुंच जाए बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी तक, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पहुंच जाए, कैरिंग कैपेसिटी तक, उसे बोलते हैं ए सिंपटॉट। क्या बोलते हैं बच्चों, ए सिंपटॉट। ध्यान में रखना है इसको भाई। ऐसा टाइप का जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, एस शेप होगा, एस शेप ग्राफ होगा। सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, अंडरलाइन करो या गोला मारो इसको जल्दी से, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व। इस ग्राफ को या इस कर्व को हम एक नाम और भी देते हैं, वोल्हर्स्ट, once again वोल्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ।
वोल्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से, तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो वो यही किया जाएगा कि वोल्हर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है उसमें हमें कैसा शेप का कर्व मिलता है, उसमें कैरिंग कैपेसिटी है या नहीं है, उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं। एसिम्पटोट जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सारी बातें हम वहां पर देख सकते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन मिलती है इस ग्रोथ कर्व के लिए हमें, उसमें हम कैरिंग कैपेसिटी को इंक्लूड करते हैं। वही सेम चीज Rn है, लेकिन K माइनस एन अपॉन के इसके साथ में जुड़ गया है जो कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम t पर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया हमारे पास में ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बच्चों, इसमें हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास में ये पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम t पर है। r यानी इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है जो हमने देखा। k इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, तो ध्यान से देखिएगा dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आती है जो हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है। Resources for the growth for most animal population are finite, becoming limiting. Sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. ठीक है, जो भी चीजें ये हमने सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम पढ़ेंगे और फिर हमारा एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे और इंटरेक्ट करवाने से हमें वहां से क्या नजर आ रहा है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का रिलेशन कैसा है, दोनों ऑर्गेनिज्म वहां के इकोसिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारी बातें हमें पता लगने वाली हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इकोलॉजी का जो सेकंड लेक्चर है उस सेकंड लेक्चर को कंप्लीट किया है। सेकंड लेक्चर में हमने सारी बातें की हैं जो कि पॉपुलेशन के बारे में थी और पॉपुलेशन के ग्रोथ कर्व्स को हमने यहाँ पर देख लिया है। एक बार जल्दी से फटाक से एनसीईआरटी से रीड आउट कर दो, हर लाइन को पढ़ दो, जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट करवाया है या फिर गोला मरवाया है या अंडरलाइन करवाया है उसको जल्दी से रिपीट कर दो। उसके बाद में तुम्हें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PYQs लगाने हैं। बोर्ड वाला बच्चा है तो बोर्ड के PYQs, नीट वाला बच्चा है तो नीट के PYQs, और दोनों का है तो दोनों के PYQs। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।